हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज की इस क्लास पे मैं फिर से आप लोगों के बीच में 20 क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाला हूं। सेट नंबर 5वां है और आज से पूरे हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उनको प्रिपेयर करें। आपको मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो ट्रिपल सी निकालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने क्लिक करा है स्टार्ट पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डेटा को नेटवर्क में सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डेटा को नेटवर्क में सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एनक्रिप्शन, दूसरा है डिकोडिंग, तीसरा है ट्रांसमिशन और चौथा डाउनलोडिंग। मैंने क्लिक किया पहले विकल्प में, सही विकल्प है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आपके स्क्रीन पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको मैं कई बार बता चुका हूं। अगर आपने पिछले वीडियोस ना देखे हो तो देखें। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसका रीज़न है, देखो इनपुट डिवाइस लोगों को पता होता है। ये माइक जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर जिससे मैं सुन रहा होता हूँ वो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है। वो कौन सी है? पहला विकल्प है माउस, दूसरा मॉनिटर, तीसरा है प्रिंटर और लास्ट है टच स्क्रीन। मैंने क्लिक किया माउस पे, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉनिटर पे, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, वो भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है टच स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, दूसरा सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा, तीसरा लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आपको बताना ई गवर्नेंस का मतलब क्या है। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है। उसके बाद मैंने क्लिक किया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर है सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एमएस एक्सेल में सेल्स का समूह क्या कहलाता है? कई सारी सेल्स होती है, उनके समूह को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन है डाटा सेट, तीसरा ऑप्शन है सेल रेंज और लास्ट ऑप्शन है ग्रिड। आपको बताना है इनमें चारों में से कौन सा सही है। हालांकि ग्रिड लाइंस अगर हाइड और शो करते हो तो आपको पता चल जाता होगा क्या हट रहा है और क्या आ रहा है। लेकिन अगर नहीं करा है तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं स्टार्टिंग वही करूंगा ABCD के हिसाब से। तो मैंने क्लिक किया ए पे, गलत है। बी पे क्लिक किया, वो भी गलत है। सी पे, वो भी सही है। सेल रेंज, कई सारी सेल्स जो होती हैं उनको, जैसे आपको बताया गया कि सेल के समूह को क्या कहते हैं, डेफिनेटली सेल रेंज कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। फायरवॉल का क्या कार्य है? फाइल सेव करना, वायरस अटैक करना, अनधिकृत एक्सेस को रोकना, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना। तो बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ए, बी, सी या डी। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है। मैंने क्लिक किया दूसरे वाले में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया तीसरे में, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, अनधिकृत एक्सेस को रोकना। मैंने क्वेश्चन 6वां आपकी स्क्रीन पर खोला हुआ है। Ctrl+Z किस कार्य के लिए उपयोग होता है? Ctrl+Z किस कार्य के लिए उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है कॉपी, दूसरा है कट, रेडू या अंडू। तो Ctrl+Z किसके लिए यूज होता है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया कॉपी पे, गलत है। मैंने क्लिक किया कट पे, वो भी गलत है। रेडू भी गलत है और अंडू सही है। रेडू और अंडू में क्या अंतर होता है मैं बता दूं। रेडू करने से क्या होता है, आप स्टेप बैक, जैसे आपने क्या किया, आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको पीछे जाना, तो आप Ctrl+Z करते हो अंडू करने के लिए। जैसे आपको मान लो 2 स्टेप पीछे जाना था, आपने गलती से 3 स्टेप पीछे कर लिया, 3 बार Ctrl+Z कर लिया। अब आपको वापस से 1 स्टेप आगे आना है, तो ऐसी कंडीशन में आप Ctrl+Y करते हो, जो कि शॉर्टकट की होती है रीडू की, ठीक है। तो अंडू और रीडू में अंदर समझ में आ गया होगा। अंडू का मतलब होता है स्टेप बैकवर्ड और रीडू का मतलब होता है स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। भारत में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना। तो आपको बताना है डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए किसका यूज किया गया है, कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। मैंने क्लिक किया स्वच्छ भारत, गलत है। मैंने क्लिक किया मेक इन इंडिया, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया उज्ज्वला इंडिया, वो भी गलत है। उज्ज्वला योजना, वो भी गलत है। और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ डिजिटल इंडिया, तो इसका सही विकल्प है डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ईमेल में TO2 फील्ड का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल में जो सेकंड नंबर पे 2 लिखा होता है उसका यूज क्या होता है? पता तो चल ही गया होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सामने विकल्प दे रहा हूं। कॉपी भेजने के लिए, मुख्य प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए,
फोल्डर बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। हालांकि हमें ज़्यादा लंबी रेंज तक जाना नहीं पड़ेगा। इसका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, मुख्य प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए, मतलब जिसको आपको मेल करना है उसकी ईमेल आईडी हम टू में ही डालते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। एक्सेल में किस सेल में दिनांक डालने का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में किसी सेल में दिनांक डालने का शॉर्टकट क्या है? अगर आप किसी भी सेल में दिनांक डालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल+D, दूसरा है DOS डॉस, तीसरा है Shift+D और चौथा आपके सामने दिख रहा है। मैंने क्लिक किया पहले में तो कह रहा गलत है, मैंने DOS में गलत है क्योंकि ये तो कोई की नहीं होती है। Shift+D इस पे मैंने क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका फाइल सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक्सेल में किसी सेल में दिनांक डालने का शॉर्टकट क्या होता है? तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके स्क्रीन पर है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसी का फुल फॉर्म, बीसीसीआई वाला नहीं, ये बीसीसी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दूसरा ऑप्शन है बेसिक कार्बन कॉपी, तीसरा है बैकअप कॉपी और लास्ट है ब्लैंक कॉपी। तो ब्लैंक कॉपी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बीसीसी गलत है ना। सी वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैकअप कॉपी। तो बचे कौन से दो? बेसिक कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर भी मैं आपके सामने क्लिक करना स्टार्ट करता हूं, दोनों ही गलत है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करता है? एएलयू, सीयू, रैम या रोम? देखो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। रैम और रोम तो एक प्रकार से मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का गणना करने के लिए यूज होने वाला भाग तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। 12, गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रिंटिंग के लिए, ऑफलाइन सेविंग के लिए, गेम खेलने के लिए या ऑनलाइन स्टोरेज के लिए? तो आपको बताना है गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प मैं क्लिक करूं, चलो कर लेता हूं। इसका सही विकल्प है ऑनलाइन स्टोरेज के लिए। अगर आप ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि आप आज कोई दूसरा मोबाइल यूज करें, कल कोई और यूज करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपका डेटा लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहे, तो आप अपनी ईमेल आईडी को यानी कि जीमेल अकाउंट को, जिसका फुल फॉर्म गूगल अकाउंट होता है, उसको गूगल ड्राइव में लॉगिन करते हैं और गूगल ड्राइव में जो डेटा रखेंगे वो आपके मेल के थ्रू किसी दूसरे मोबाइल पे भी जा सकता है, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, ईजी होता है। और ये आपका तभी आप देख पाएंगे जब आपके सिस्टम में, मोबाइल फोन में नेट कनेक्टिविटी हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। स्पैम मेल को किस फोल्डर में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है इनबॉक्स में, गलत है, कोई नहीं मैं बता रहा हूँ, इनबॉक्स में। दूसरा ऑप्शन है जंक, तीसरा है सी ड्रॉप्ड और लास्ट है डी सेंट में। तो मैंने क्लिक किया इनबॉक्स, गलत है, मैंने क्लिक किया जंक में। तो स्पैम मेल को जंक फोल्डर में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। Ctrl+X का कार्य क्या होता है? देखो आज मैंने Ctrl+C पूछा आपसे, Ctrl+Z पूछा, Ctrl+X अब पूछा जा रहा है। C का तो पता ही हो गया ना आपको क्या होता है, और Z का भी पता हो गया। अब पहला ऑप्शन है पेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कॉपी, तीसरा ऑप्शन है कट और लास्ट ऑप्शन है सेव। तो मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, गलत है। कॉपी पे क्लिक किया, गलत ही है क्योंकि Ctrl+C से कॉपी होता है, ये मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था। Ctrl+S से सेव होता है, यानी कि ये भी गलत होगा। तो सही कौन सा होगा? Ctrl+X से कट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को बनाए रखती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस प्रकार की मेमोरी जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है उसके बावजूद डेटा को बनाए रखती है? तो पहला विकल्प है रैम, दूसरा है कैशे, तीसरा है, पहला है रैम, कैशे, रोम और रजिस्टर्स। तो इसमें सही विकल्प आपको पता होगा क्या है, उसके बावजूद मैं शुरू पहले से करता हूं। गलत है, गलत है, और ये फाइनली इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है ईमेल भेजने के लिए, दूसरा है डाटा सुरक्षित करने के लिए, तीसरा है इंटरनेट चलाने के लिए और लास्ट है पहचान सत्यापन के लिए। तो पहले मैंने क्लिक किया, गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत ही है और चौथा आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? बाइट, केबी,
बिट, एमबी, देखो इसको किलोबाइट कहते हैं, इसको मेगाबाइट कहते हैं, समझ में आ ही गया होगा। ये बाइट है और ये बिट है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम क्लिक करते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे गलत है, थर्ड पे और लास्ट इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिट। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक्सेल में ऑटो सम बटन का कार्य क्या है? नंबर हटाना, नंबर को जोड़ना, डेटा कॉपी करना या डेटा को हटाना। तो एक्सेल में ऑटो सम, देखो सम मींस जोड़ना होता है, तो डेफिनेटली आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बावजूद मैं क्लिक करना शुरू करता हूँ। पहले में क्लिक किया, डी में क्लिक किया, सी में क्लिक किया, तीनों ही गलत है। इसका सही विकल्प है नंबर को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसको शुरू करने से पहले आपसे मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर है 19वां, एनआईसी का पूरा नाम क्या है? नन ऑफ दीज, नेशनल इंटरनेट कंपनी, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने पहले क्लिक किया नन ऑफ दीज में, मतलब ये चार तीनों ही नहीं, तो ये तो गलती हो गया। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और लास्ट इसका सही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आखिरी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। क्वेश्चन देखते ही आपको तो विकल्प चुन लेना चाहिए। हालांकि मैं बताता हूँ क्रोम, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। तो इसका सही विकल्प है क्रोम। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल फिर से शुरू करेंगे अपनी क्लास को शाम को 8 बजे। हर एक काम से फुर्सत पाकर आप ज्वाइन करें इस क्लास को। मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।